एडिटिंग को जान लेने के बाद अब हम जो है अगला काम देखते हैं, वो क्या है। देखिए, ये हमारी जो भाषा हमने यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हम इसको बदलना इसमें इसको जैसे एक अभी सब कुछ एक ही फॉन्ट में लिखा हुआ है, जो कुछ भी है यहाँ सब कुछ एक फॉन्ट में लिखा हुआ है। फॉन्ट का क्या मतलब है? फॉन्ट का मतलब होता है जिस ये इसको इसको टाइप फेस भी कहते हैं। टाइप फेस मतलब जैसा ये दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मुझे ये वाला जो दिख रहा है ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या और संभावनाएं हो सकती हैं मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरी लाइन को या एक केवल हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ऊपर ये जो लिखा हुआ है, यह देखिए लिखे ना, ये फॉन्ट वाला जो सेक्शन है, ये इसमें फॉन्ट के साथ क्या किया जा सकता है, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई गई इन्होंने। अब क्या क्या संभावनाएं जरा देखते हैं एक बार। तो अभी हमने सोचा कि ये बाकी पूरा वाक्य तो ठीक है, हिंदी को हम कुछ बदल देते हैं। कैसा करते हैं, कोई दूसरा फॉन्ट लगा के देखते हैं क्या संभावनाएं देखते हैं। तो मान लेता हूं कि अभी इस समय ये मंगल फॉन्ट में है, ठीक है। मुझे मंगल नहीं पसंद आ रहा, मुझे लग रहा है कि मैं कोई दूसरे फॉन्ट में जाता हूँ, ठीक। तो मैं देखता हूँ कि कौन सा फॉन्ट हो सकता है। अगर ये देखें इसमें क्या करेगा, तो हिंदी अभी मैंने कोकिला कर दिया है ना, ये कोकिला ऊपर दिख रहा है ये। इसमें जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करूँ, अपना कर्सर रखता हूँ, तो ये कोकिला दिखा रहा है। मुझे कोकिला कुछ छोटा सा लग रहा है, तो ऐसा करता हूँ कोई दूसरा ढूंढता हूँ। क्या ढूंढूं? संस्कृत टेक्स्ट वाला ढूंढता हूँ। चलिए देखता हूँ ये क्या कहता है। हाँ, तो देखिए ये जो है इसके बराबर का साइज का है। अब मान लीजिए हमको ये हिंदी ये वाला फॉन्ट। अब देखिए यहाँ पर अंतर देखिए, ये जो है इसका इसका जो इस, इसकी जो बाहर सामने से दिखता है बनावट, इसकी अलग प्रकार की है, इसकी अलग प्रकार की है। हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए अब इसको इसको मैं अब एडिटिंग किया, फिर से एक और चीज़ याद दिलाता हूँ। देखिए कंप्यूटर की खासियत है ये, इसमें एक तरीका होता है, यहाँ पर ऊपर बोलते हैं इसको अंडू करना। तो अंडू अगर हम करेंगे तो ये जो कुछ जैसा था पहले वैसा वापस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस कर देता हूँ। पहले ये वाला भी नहीं चाहिए मुझे, इसके पहले वाला चाहिए, ये चाहिए, राइट। अब मैं देखिए एक और काम करता हूँ, इसको लेके मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ। कैसे? कंट्रोल सी कर सकता हूँ, या फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक लिख रहा है कॉपी। अगर मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो कॉपी बना देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाने के बाद एक बार एंटर दबाता हूँ, और यहाँ आने के बाद फिर से राइट बटन से क्लिक करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई पेस्ट कर दो, ठीक। तो ये इसने पेस्ट कर दिया। अब एक ही लाइन दोबारा आ गई। हम क्या करते हैं, इसी लाइन को 3 4 5 बार कई बार पेस्ट कर देते हैं। तो इस बार मैंने सेलेक्ट करके, जैसे पहले सेलेक्ट करके किया था, राइट बटन से क्लिक करके कॉपी करके किया था, इस बार उसका करने के बजाय एक कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग किया। उसको बोलते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल वी, वी एज इन विक्टर, पेस्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, अलग अलग बार पेस्ट कर दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको ये देखिए, ये मंगल फॉन्ट है ना, ऊपर जाके देखिए ये मंगल फॉन्ट है ना यहाँ पर। अच्छा, एक और भी बात है, अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो मेरे इस वर्जन में ये ऊपर यहीं दिखाने लगता है। हो सकता है आपके वर्जन में ना दिखे, ना भी देखे तो कोई बात नहीं है, आप ऊपर जाके कर सकते हैं। तो हमने पहले वाली लाइन को रखा मंगल फॉन्ट में, अब दूसरे को रखते हैं हम, कौन सा फॉन्ट है हमारे पास, अगला फॉन्ट है कार्तिका। चलिए फिर कार्तिका में कर देते हैं इसको, ठीक। इसी तरीके से इसके नीचे वाले को, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये वाला जो ये छूट गया पीछे, और ये भी कार्तिका के साथ ही आया है, लेकिन ये कुछ अजीब सा दिख रहा है कार्तिका का। जो ये कार्तिका का पूर्ण विराम है, ये बड़ा बहुत बड़ा सा दिख रहा है, बाकी सब ठीक दिख रहा है साइज में, तो कुछ गड़बड़ है ये। इसी प्रकार हम अगले में गए। अब हमने कहा कि नहीं, कार्तिका भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, तो कोकिला में कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इसको कोकिला में कर दिया। अब नीचे और आते हैं, इसमें जो है हमने कहा इसको लैला में कर देते हैं, ठीक है। ये लैला में हो गया। अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक साथ सारे दिखें, है ना। और छोटा कर देता हूँ, ठीक। तो ये ऊपर मंगल है, फिर ये कार्तिका है, कोकिला है, फिर ये, और ये दोनों कोकिला है, ये कार्तिका हुआ ही नहीं, कोकिला ही हुआ है। ओके, इसमें गड़बड़ क्या हुई है, देखिए ये जो आखिरी का भाग है, ये तो ये वाला जो भाग है,
देखिए जहाँ पर मैं कर्सर लेके आता हूँ, देखिएगा कर्सर को लेके जाने, इसको इन चीज़ों को भी सीखना पड़ता है। कर्सर मेरा अभी देखिए पहले यहाँ पर है, अगर मैं बाईं तरफ एरो दबाऊंगा कीबोर्ड पर तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, पिछली लाइन में पीछे पहुंच जाएगा। तो यहाँ इसने कार्तिका दिखा रहा है, लेकिन अगर और उसके बगल में आऊंगा तो ये मंगल बॉडी है, फिर ये कार्तिका है। तो यहाँ जब मैंने कट पेस्ट किया तो उसमें कुछ ठीक से काम नहीं हुआ, तो मैं इसको दोबारा काम को करता हूँ, फिर से सेलेक्ट करता हूँ और इसको बोलता हूँ, इसको कर दो तुम कार्तिका। ओह अच्छा, ये कार्तिका कर ही नहीं रहा, कार्तिका कोई अलग फॉन्ट है इसलिए इसके साथ नहीं काम कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमको ये वाली लाइन हटा देते हैं पूरी, ठीक है, ताकि ये गड़बड़ नहीं रहे आपस में। तो अब हमारे पास क्या स्थिति है, ये है मंगल फॉन्ट, ये है कोकिला फॉन्ट, ये है लैला फॉन्ट। अब देखते हैं इसके नीचे क्या है। तो इसके नीचे जो है और कोई है, ये देखिए मंगल है यहाँ पर पीछे, और अगर मैं नीचे घुमाते आते आते जाता हूँ, हाँ ये देखिए निर्मला यूआई करके एक फॉन्ट है। तो इसमें देखिए अब इसमें कुछ अलग दिख रहा है, ये ना, देखिए सारे अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, भाषा एक ही है, वाक्य एक ही है, लेकिन दिखने वाला जो कार्यक्रम है वो अलग अलग सबका हो गया। अब मैं एक और करता हूँ, उसके बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको झलक मिल गई होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो करता हूँ नोटोसेंस, है ना, ये वाला कर देता हूँ। तो अब आप देखिए अलग अलग प्रकार से सारे दिख रहे हैं, ठीक। तो ये जो जब अलग अलग तरीके की बनावट दिखती है तो इसको कंप्यूटर की भाषा में फॉन्ट या टाइप फेस कहते हैं। टाइप फेस मतलब टाइप का जो फेस है, उसका मुंह है, उसका चेहरा है, वो कैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं टाइप फेस। अब ये कुछ हमारे अलग अलग किस्म के फॉन्ट हमने देख लिए, ठीक। अब हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, इसको लाइन को अगर हम यहाँ पर, अगर हमें ये सीधा खड़ा खड़ा मतलब सारे अक्षरों की बनावट ऐसी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक ठीक एक समानता में आ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा तिरछा दिखाना चाहूँ, कभी कभी आपने देखा होगा खास करके नाटकों में लिखा है कि राम जाता है, सीता आती है, या जो भी लिखा रहता है ना, कई बार ब्रैकेट में नीचे नाटक में लिखा रहता है, तो वो उसको इटैलिक कर देते हैं। इटैलिक मतलब क्या होता है, इटैलिक का मतलब होता है, देखिए ये जो आई लिखा है, इटैलिक बोलते हैं इसको, इटैलिसाइज योर टेक्स्ट। ऊपर मैंने फॉन्ट वाले में गया और यहाँ पर आई के ऊपर अपना माउस रखा है। अब इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हुआ, ये तिरछा हो गया, वैसे ही होता है ना जैसे नाटकों में लिखा रहता है, वैसा वाला हो गया। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये वाले को अगर मेरा मन किया कि नहीं, ये तो इसमें पूरी लाइन बोल्ड होनी चाहिए, बोल्ड मतलब गाढ़ी, तो देखिए कैसी है। अब ये थोड़ा गाढ़ा रंग है, ये उससे हल्का रंग है, ये उससे हल्का रंग है, ये हल्का रंग तो एक जैसे ही है, ये तिरछा फॉन्ट है, ये गाढ़ा रंग है, ये हल्का रंग है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, उसके बाद हम रुकेंगे। वो क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, देखिए लाइन के पीछे उसने लाइन खींच दी। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, ये जो है स्ट्राइक थ्रू कर देगा, है ना। और कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम कहते हैं कि जैसे फुटनोट लगे होते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नंबर 1 या 2 ऐसे कुछ दाएं तरफ लिख के उसके बाद इसको ऊपर सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ना सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट जो है, देखिए ये दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर जहाँ दिख रहा है ऊपर यहाँ फॉन्ट वाले में, इससे सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। अगर मुझे एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को एक कॉपी और बनाता हूँ ताकि आप अगली चीज़ भी मैं दिखा सकूँ। अब मुझे अगर ऊपर नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 में दबाऊंगा इसको, और ये जो सब स्क्रिप्ट है, ये x2 लिखा है ना नीचे, देखिए ये इसने नीचे कर दिया, है ना। इसका ज़्यादातर प्रयोग गणित के फार्मूला में होता है, इसका भी ज़्यादातर प्रयोग गणित के फार्मूला में होता है, पर नोट में भी फुट नोट वगैरह के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हुए कुछ आपके मोटे मोटे तरीके। अभी एक आखिरी चीज़ मैं बता के बंद करता हूँ, इसके बाद हम अगले सत्र में जाएंगे। वो क्या है, इसको पकड़ा मैंने और मैंने कहा कि मुझे थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर दो। कितना बड़ा कर दो, 20 कर दो, ठीक। ये पहले
10 था, देखिए यहाँ पर 10 था, इसको मैंने कर दिया 20। 20 का मतलब साइज बड़ी हो गई, है ना। तो कई बार बड़ी साइज की जरूरत भी होती है, तो हम एक ही फॉन्ट पर कई सारे काम भी अलग अलग लगा सकते हैं। मसलन इसको हम लगाने के बाद अगर हमारा मन किया तो हम कहेंगे कि इसको ऐसा बना दो, कैसा, देखो ये, है ना, कितना ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना देखने में, ऐसा लग रहा है कोई खास बात है। तो ये बड़ी बड़ी बातें, ये मोटी मोटी बातें हुई यहाँ पर। इसमें से एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, वो है कि जैसे ये बड़ा छोटा करने के लिए है, ये अपर अपर केस या केस चेंज करने के लिए, इसका काम अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं होता। और ये जो है फॉन्ट का कलर, रंग बदलने के लिए, मान लिया आपने यहाँ पकड़ा और इसको बोला कि नीला कर दो, तो देखिए नीला हो गया, है ना। या इसको पकड़ा और इसमें जाकर देखिए ये क्या कहता है, यहाँ पर जाके हमने कह दिया नो कलर। ओह, अभी ये तो छूट गया, इसमें जाके इसमें जाके अगर मैं कहता हूँ, देखिए ये, ओ अच्छा, ये जो है ये फॉन्ट के पीछे का बैकग्राउंड बदलने के लिए, देखिए, है ना, तो बैकग्राउंड बदलने के लिए। तो सारे अलग अलग हैं। अब अगर मुझे सारे काम करने के बाद मुझे लगा कि अब भाई ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए ये सब, तो मैं यहाँ से लेके, नीचे से लेके ऊपर तक, या तो एक तरीका तो ये कर सकता हूँ कि यहाँ से पकड़ के माउस को ड्रैग करता चला जाऊँ ऊपर, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। एक दूसरा तरीका हो सकता है कंट्रोल ए दबाऊं तो पूरा एक बार में सारा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर इरेजर लिखा है, इसको दबाकर मैं साफ कर देता हूँ, देखिए सब साफ हो गया, केवल एक चीज रह गई, वो था कि हाईलाइट रह गया, हाईलाइट अभी भी रह गया। ये हाईलाइट थोड़ा अलग प्रकार से काम करता है, इसलिए ये रह गया। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं फॉन्ट के साथ, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये मोटे मोटे थे जो मैंने आपको दिखाए। अब हम इसके बाद, हमने अभी एक लाइन के साथ काम किया, अब हम एक पैरा के साथ काम करेंगे अगले सत्र में।